सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्वारवतीश्वरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। द्वारिकाधीशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय नमः। જેમ કે મારા શાસ્ત્રીજી શ્રી યોગેશભાઈજીએ મારો તમને પરિચય આપ્યો અને પરિચયમાં તમને બતાવ્યા કે મેં દ્વારકામાં રહીને એમને થોડુંક અધ્યાપન કરાયું, સંસ્કૃતનું જ્ઞાન આપવાની મેં કોશિશ કરી છે. બહુ જ્ઞાન મેં આપ્યું નથી. आज जे कई है एना परिश्रम थकी है, मेहनत करी है એટલે आज व्यासपीठ पर विराजमान है. અને એ વાતનો અમારા જેવા ગુરુને બહુ આનંદ થાય, અમારા માટે બહુ ગૌરવની વાત હોય કે એના શિષ્ય વ્યાસાસન પર ઉપર વિરાજમાન થઈને ધર્મનો પ્રચાર કરતા હોય તો અમારા માટે આ બહુ ગૌરવની વાત છે. મારા પરિચયની સાથે મેં એમ પણ કહ્યું છે કે મારું વતન એમપીમાં છે. આમ તો ગુજરાતમાં રહી રહીને અમારા વિદ્યાર્થીઓ મને ગુજરાતી શીખવાડી દીધી છે, પણ તમારે જેવી ગુજરાતી ના આવડે મને, એટલે ખીચડી ગુજરાતી કરતા હવે હું મારી માતૃભાષા હિન્દીમાં તમને થોડીક વાત કરીશ. મારા મનમાં તો બહુ ઘણા બધા વિચારો હતા જ્યારે અમે શાસ્ત્રીજીની હમણાં કથા સાંભળતા હતા. ઓહો, આ બહુ સરસ વાત છે, એના વિશે કંઈ કહેવું જોઈએ. પણ હવે સમયાભાવ છે અને સમયને જોતા જે કંઈ બે ચાર મુખ્ય મુદ્દાઓની વાતો છે જે અમારા જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ શ્રી પાસેથી મને આશીર્વાદ રૂપમાં પ્રાપ્ત થયેલ છે, એની એક બે પોઈન્ટની મુદ્દાઓની ચર્ચા કરું. सर्वप्रथम तो हूँ जेम कहता आयो छूं आरंभ में, आजकल इस युग में हमारे पुराणों में शास्त्रों में तो कहा गया है कि कथाओं का वक्ता और श्रोता ये बहुत पुण्यवान होते हैं. लेकिन मैं उसमें अपनी बात जरूर जोड़ता हूँ, उन दोनों से भी महत्वपूर्ण और पुण्यवान और महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जो ऐसी कथाओं का आयोजन करता है. आज इस कलयुग में इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ में ऐसी कथाओं का आयोजन बड़ा कठिन काम हो गया है, सरल नहीं है. कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कितना द्रव्य इसमें खर्च करना पड़ता है, हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है. हमने तो कई बार ये भी देखा है कि जिस यजमान के यहाँ कथा होती है वो बेचारा पूरे 7 दिन व्यवस्था में चला जाता है. आओ भगत में उसका टाइम व्यस्त हो जाता है, दूसरे लोग कथा सुन के चले जाते हैं, उसको कथा सुनने का समय ही नहीं मिलता. तो पूज्यपाद हमारे महाराज श्री संत जी दशरथ दास जी महाराज, उनके चरणों में हम यहाँ पहले से प्रणाम करते हैं. आप श्री के प्रयत्न द्वारा ये सुंदर सा आयोजन आप कर रहे हैं. आपके माध्यम से यहाँ बैठे हुए इतने सारे श्रोता इस शिव महापुराण का लाभ ले रहे हैं. तो संत, ग्रंथ और पंथ ये हमेशा जीवों की कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने विषय में नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा, जीवों का कैसे कल्याण हो, संसार के लोग भगवान की तरफ कैसे अग्रसर हों, ये प्रयत्न हमेशा संतों का रहा है. उसका एक उदाहरण ये शिव पुराण की कथा भी है. कथाओं के संबंध में शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कथाओं में जो पुण्य है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब वही कथा किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा
किसी विशेष वक्ता के द्वारा जब सुनाई जाती है तो उसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। तो यह शिव पुराण जैसा कि अभी आपने महात्म्य में सुना, लेकिन इस समय पर भगवान सप्तेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। मेरा पहली बार आपके क्षेत्र में आने का मुझे अवसर मिला। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी, मैं पहले तो मुझे पता ही नहीं था मंदिर कहाँ है। हनुमान जी का दर्शन किया तो मुझे लगा कि यहाँ महादेव जी तो है नहीं। फिर मैंने कहा नहीं होगा तो जरूर। हम फिर यहाँ से गए, बड़ा दिव्य स्थान, हमें तो बड़ा सुंदर लगा साहब कि ऐसा सुंदर स्थल विरल कहीं हमको कहीं दिखाई देता। मैं कहीं 2-4 बार कहीं गया हूँ तो ऐसा ही दृश्य कहीं एक आध बार कहीं दुर्लभ देखने को मुझे मिला। ऐसा सुंदर स्थल, साबरमती गंगा का तट, और हमारे शास्त्री जी ऐसा विद्वान वक्ता, साफ का त्रिवेणी संगम हो गया। और इस प्रकार से इस कथा का जो पुण्य है वह अनंत गुना हो गया। भगवान शिव जी की कथा। हमारे गुरुजी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री से एक बार किसी भक्त ने पूछा, गुरुजी आप इतनी बड़ी कथा सुनाते हो, इतना प्रवचन करते हो, वो सब तो दिमाग में उतरता नहीं है, कोई सरल सा उपाय बताओ हमको। आज बड़ी समस्या है हमारे कलयुग के लोगों के सामने। हमारे पास सब कुछ तो है, हम पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। 3 घंटा बैठ के कथा सुन नहीं सकते। आप हमसे पैसा ले जाओ, महाराज जी जाएंगे कहेंगे महाराज जी ये जो कुछ इसमें से दान है वो मेरे से ले लीजिए, लेकिन मैं पूरी कथा में नहीं आ सकता, कभी देखो समय मिलेगा तो एक दिन आऊंगा। भाई समय नहीं मिलना है। शास्त्रों में कहा गया है आयुर्वर्ष शतम नृणाम रात्रौ तदर्धम गतः पश्चार्धेन च बालत्व वृद्धत्वयोः शेषव्याधि योग सहितम सेवादिभिर्नीयते संसारेस्मिन् वारि तरंग चपले सौख्यम कुतः प्राणिना। सुंदर सा श्लोक है, सुनिए। इस युग में, कलयुग में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष की निश्चित की गई है। 100 वर्ष लिमिट है, 100 वर्ष से ऊपर कोई नहीं जीता, इसके पहले बहुत से चले जाते हैं। तो 100 वर्ष की आयु समझ लीजिए कि हमारी सबकी आयु 100 वर्ष। और अब 100 वर्ष तो है, लेकिन रात्रि में सोने में आधी चली गई। भाई 100 वर्ष है तो रात्रि में सोएंगे तो रात्रि में तो सत्संग होगा नहीं, रात्रि में कथा तो होगी नहीं, तो 50 वर्ष सोने में निकल गए। इसके बाद बाकी का जो 50 वर्ष में से जो समय बचा, महाराज जय महाराज प्रणाम। तो बाकी का जो 25% अब बचा, 50% सोने में गया। अब इसके बाद 50% में से बालत्व वृद्धत्वयोः, बालकपन में चले गया। बालक को क्या कथा समझ में आएगी, क्या सत्संग समझ में आएगा। तो बालक को तो वो बालकपन में से समय निकल गया। इसके बाद आखिरी का जो पीरियड है उसमें वृद्ध हो गए, कान में सुनाई देना बंद हो गया, आंख में दिखाई देना बंद हो गया, पैरों से चलना मुश्किल हो गया, तीर्थ में जा सकते नहीं है, कथा सुनते नहीं है, कथा वहां से व्यास जी सुना रहे हैं, कान में सुनाई नहीं देगा। अब इतना पीरियड इस 100 वर्ष में से निकाल लीजिए। अब जो बचा है उसी में से सब कुछ करना है, और उसी में भी घर में शादी भी हो रही है, ब्याह भी हो रहा है, किसी के यहाँ किसी प्रोग्राम में जाना है तो उसको रिश्तेदारी में जाना है, नौकरी भी करनी है, सब उसी में करना। बाकी आप समझ कर चलें, इसके लिए भगवान आपको अलग से समय नहीं देने वाले हैं। जो भी कुछ समय है इसी के बीच में से आपको ये कथा सुननी है, पुण्य लेना है। और दूसरा एक पुण्य वाला कार्य, श्रीमद् रामचरितमानस में भरत जी का रामचंद्र जी का संवाद उत्तर कांड में आता है। भरत जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, भगवान हमको ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा होता है। तो भगवान श्री राम जी ने बताया
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह जो मनुष्य शरीर है ये ऐसे ही नहीं मिल गया हमको, ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए हम यहाँ पर मनुष्य के रूप में बैठे। नहीं तो आप देखिए संसार में और जीव जंतु प्राणी हैं, लेकिन उनमें और हमारे में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि हम जो है इस मनुष्य शरीर को पा करके हम अपना अगला जन्म सफल कर सकते हैं। वे जो दूसरे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वे अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्म को भोगने के लिए संसार में आए, दूसरा कुछ नहीं कर सकते, उनको भोगना पड़ेगा। जब तक के वो जीवित रहेंगे कीड़े पतंग के रूप में, पशु पक्षी के रूप में अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगेंगे। लेकिन मनुष्य जो है इस मनुष्य शरीर को पा करके कथा हम सुन सकते हैं, वो जीव जंतु नहीं सुन सकते। और कथा के संबंध में बहुत छोटी सी बात, देखो समय थोड़ा सा और लूंगा, कष्ट जरूर हो रहा होगा लेकिन थोड़ा सा सहन कीजिएगा। ज्यादा तो कुछ हम संसार में कुछ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। ये जो थोड़ी देर आपको यहाँ कष्ट हो रहा है बैठने में, यही तपस्या है, इसी को तपस्या समझ लीजिए। तो वाल्मीकि जी का प्रसंग श्री रामचरितमानस में ही आता है। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब वो जंगल में गए, वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे और वाल्मीकि जी ने बड़ा आदर सत्कार सम्मान उनका किया। भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु मैं ज्यादा दिन यहाँ रुकूंगा तो आपकी तपस्या में विघ्न होगा और हमारे कारण साधु महात्मा की तपस्या में भंग हो, विघ्न हो, ये उचित नहीं है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं आराम से ये अपना जो वनवास का समय है वह व्यतीत कर सकूं। तो वाल्मीकि जी उनकी बात सुन करके उनको हंसी आई। कहा, पूछो मोहि की रहाऊं कहां और मैं पूछत सकुचाऊं, जहां ना होंगे तहां देऊं कहीं, तुम्हें दिखावा उठाऊं। अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं कहां रहूं, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि आप कहां नहीं हैं। जहां नहीं हो वो जगह बता। आप तो सर्वव्यापक है, वो कण कण में व्याप्त हो, तो मैं रहने के लिए जगह आपको कहां बताऊं। फिर बहुत सा लंबा प्रसंग है, वो सबको सुनाने का अवसर इस समय नहीं है, आप पढ़िएगा जरूर। रामचरितमानस यदि आप पढ़ते हो कभी तो वाल्मीकि प्रसंग का प्रसंग और श्री रामचंद्र जी का संवाद। इसके बाद वाल्मीकि जी ने बहुत सी बातें, बहुत से जगह बताई। मैं सारी जगहों का वर्णन नहीं करूंगा, हम जिस पॉइंट पर, जिस मुद्दे पर यहाँ पर है उसकी बात करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहे गृह रूरे। प्रभु कहाँ रहना आप? बोले जिनके कान जो है समुद्र के समान हो। जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, कभी उफान नहीं आता, सारी नदियों को समाहित कर लेता है अपने में। उसी प्रकार से हम अनेक बार कथा सुने तो सुनने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए कि कथा सुन लिया बस अब आगे नहीं सुनना है, सुनते जाओ सुनते जाओ। तो जिनके कान ऐसे हैं जो आपकी कथा को सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, उनके हृदय में तुम निवास करो। तो अपने हृदय को ऐसा बनाओ कि हमारे हृदय में कथा के रूप में कान के द्वारा प्रवेश करके भगवान हमारे हृदय तक पहुंचे। ये मार्ग है कथा के रूप में। कथा क्या होती है? ये भगवान का वांग्मय स्वरूप इसको कहा जाता है। हम भगवान को तो देख नहीं सकते, हमारे में उतनी ताकत तपस्या नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें, लेकिन ये जो चरित्र है, जो कथाएं हैं, यही भगवान का स्वरूप है। आज कलयुग में यही भगवान का स्वरूप, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, जो भी इष्ट हो, वो इन कथाओं के माध्यम से हमारे कर्ण कुहरों से हमारे हृदय में स्थापित होता है।
तो ये कथा जो है ये दुर्लभ है, ये भी सबको मन से चाहने से नहीं मिल जाती। आप यहाँ जैसे अभी हमारे व्यास जी कह रहे थे कि इतने बड़े क्षेत्र में से यहाँ मुश्किल से 100 लोग बैठे होंगे अभी, क्या 100 लोगों को ही यहाँ आना चाहिए? नहीं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, जिसको भगवान ने बुलाना चाहा, वही यहाँ आया है। सब नहीं आ सकते, आप चाहते हुए भी नहीं जा पाओगे यदि सत्संग में, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है, ईश्वर की कृपा नहीं होती है, तब तक के ऐसा संयोग नहीं बनता है। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की हम पर कृपा हुई और ऐसे सत्संग में हमको यहाँ पर उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात मैं अपनी दूसरी कर रहा था, गुरुजी से पूछा किसी ने, सरल सा उपाय बताओ महाराज जी, इस कलयुग में पूजा पाठ यज्ञ जप तब बहुत सा नहीं होता है, लेकिन हम कल्याण चाहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो, तो हमको छोटा सा उपाय बताओ। यही बात अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान हमको सरल उपाय बताइए, बहुत सी ज्ञान की बात कीजिए आपने, कर्म योग और भक्ति योग सब दुनिया के योग सुना दिए, लेकिन वो इतने सरल नहीं है, हमें सरल वाला उपाय बताओ, एकदम बिल्कुल जो हम सरलता से कर सके। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। अर्जुन तू मन मना भाव बन जा। मन मना शब्द का अर्थ होता है जिसका अपना मन मुझ में लगा दे, इसको कहते हैं मन मना। तो तू मन मना बन जा, अपना मन मुझ में लगा दे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने तो और कठिन बात बता दी। चंचलम ही मनः कृष्ण परम प्रमाति बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरियोष दुष्करम। यह मन बड़ा चंचल है, आप कहते हैं कि इसको अब मेरे चरणों में लगा दो, बड़ा चंचल है, कैसे लगाएंगे इसको, एकाग्र कैसे करें? तो भाई ये तो कठिन है, और सरल बताओ। तो बोले मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। बोले महाराज भक्त बनने के लिए जो है वो कहीं बैठना पड़ेगा, बैठ करके ध्यान करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तब तो भक्त बनेंगे, और इतना समय हमारे पास है ही नहीं है, और सरल बताइए। मध्या जी बोले मेरी पूजा कर। महाराज पूजा करने की तो बहुत सी विधि है, ये सारी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, हमारे आचार्य जी लिस्ट बना के देंगे, इतनी सामग्री लाओ तब पूजा होगी। तो महाराज इतनी सारी सब सामग्री कहाँ से इकट्ठा करूंगा, पूजा तो नहीं कर सकता, और सरल बताओ। फिर भगवान ने कहा माम नमस्कुरु, तू नहीं कर सकता है, मन मना नहीं बन सकता है, मद भक्त नहीं, मेरा भक्त नहीं बन सकता है, मेरी पूजा नहीं कर सकता है, तो केवल मुझे प्रणाम कर। प्रणाम करने मात्र से तेरा उद्धार हो जाएगा। उसने पूछा इतनी सरल विधि, जिस बात को आप तपस्या यज्ञ और पूजा के द्वारा बता रहे थे, वही बात केवल प्रणाम करने से मिल जाएगी? हमको विश्वास नहीं होता महाराज। तो कहा एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा वभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो व्यक्ति एक बार भी मनसा वाचा कर्मणा अपनी सच्ची निष्ठा से भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेता है, तो उसका कितना फल होता है? दशाश्वमेधा वभृतेन तुल्यः। 10 अश्वमेध यज्ञों का जो फल है, वह फल भगवान को केवल प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं है, वो कहते हैं कि दशाश्वमेध जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है, जब वो इतने यज्ञ कर लेता है, तो यज्ञ के पुण्य फल के प्रताप से उसको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब उसके पुण्य पूरे हो जाते हैं, तो फिर से संसार में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, ईश्वर को प्रणाम करता है, शिव जी के चरणों में प्रणाम कर लेता है, उसको फिर इस संसार सागर में नहीं आना पड़ता।
तो वो 10 अश्वमेध यज्ञों से भी विशिष्ट फल भगवान को प्रणाम करने का है। एक श्लोक बोल करके बात पूरी करूंगा। वो तो जब बोलना हम प्रारंभ करते हैं तो संस्कृत भाषा ऐसी है, कहीं ना कहीं से लिंक जुड़ते जाता है, लगता है कि ये भी बोलना है, ये भी सुनाना है। समय कम है इसलिए एक श्लोक सुनने लायक है, बहुत सुंदर सा, इसी भगवान को प्रणाम करने के संबंध में। वपुः प्रादुर्भाव दनुमितमितं जन्मनि पुरा पुरारेण भ्रान्ता क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान् न मन्मुक्तः सम्प्रत्यहनु अग्रे प्रणतिवान् इति संतव्यं तददिदपराधं द्वयमपि। बड़ा भावपूर्ण श्लोक, अर्थ बहुत सुंदर है, सुनिए। संस्कृत में इसलिए आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा रहा। एक भक्त भगवान के सामने खड़ा हुआ, शिव जी के सामने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, प्रभु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, निवेदन है, मेरे 2 अपराधों को आप क्षमा कीजिए। शिव जी ने पूछा, कौन से 2 अपराध तुमने कर दिए कि जिसके लिए माफी मांग रहे हैं मुझसे? बोले, सबसे पहली तो मैं माफी उस अपराध के लिए मांग रहा हूं कि मैंने कभी आपको प्रणाम नहीं किया। अरे तुमने कैसे जान लिया कि प्रणाम नहीं किया? तुमने कैसे कह रहे हो? महाराज, प्रणाम यदि किया होता ना तो ये जन्म नहीं लेना पड़ता। मैंने जन्म लिया है, इसका मतलब मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए इसको पहले अपराध को आप पहले क्षमा कर दो। अच्छा, तो पहला अपराध चलो ठीक है, क्षमा करते हैं तुम्हारा। बोले महाराज दूसरा भी करना है एक और। बोले दूसरा कौन सा अपराध कर रहे हो तुम? बोले मैं अब आगे प्रणाम नहीं करूंगा, पहले किया नहीं है, अब आगे करूंगा नहीं। तो बोले क्यों नहीं करोगे? तुम पूजा करोगे, प्रणाम रोज नहीं करोगे हमको? प्रणाम करने के बाद में हमारा तो मोक्ष हो जाना है, शरीर नहीं में रहेगा तो हम कहां से प्रणाम करेंगे? हम संसार से ही मुक्त हो जाने वाले हैं। जब संसार से मुक्त हो गए तो फिर कैसा प्रणाम? इसलिए भगवान को प्रणाम करने का भी बहुत महत्व है। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी पूजा ना कर सकते हो, बहुत यज्ञ तप जप तप नहीं होता है, तो रोज भगवान को नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते दीनत्वेन मया कृतः। भगवान के सामने दीन बन कर देखिए, शास्त्रों में इस बात को बार बार रिपीट किया जाता है। भगवान के सामने कभी ऐश्वर्य दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। कभी भी जो भगवान की शरण में जाना है, दीन बन के जाइए। प्रभु शक्तिहीन हूं, मुझे में कोई ताकत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझ पर कृपा करो। भगवान के सामने जो अधिकार या मद लेकर के जाता है, उसको भगवान उसका मद को नष्ट कर देते हैं। हम तो कह रहे थे कि अब श्लोक नहीं सुनाएंगे, अब प्रसंग आ गया तो फिर श्लोक सुनना पड़ेगा आपको एक और। अस्ते ददाति रवमस्य वरम ददाति यो वा मदम वहति तस्य दमम विधस्से इत्यक्षरे द्वय विपर्यय कीलशील किम नाम नमः नमनः करोति। इस सुंदर से श्लोक का अर्थ ये है, भगवान शिव जी से भक्त ने प्रार्थना की, प्रभु आपका स्वभाव, आपकी आदत है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति 2 शब्द वाला 2 अक्षर वाला कोई शब्द लेकर के जाता है तो आप उसको उलट करके उसको फल देते हो। शिव जी ने कहा कि नहीं भाई, समझ में नहीं आया, समझाओ। बोले यस्ते ददाति रवमस्य वरम ददाति, जो आपको पुकारता है, जो आपकी शरण में जाकर के आपके सामने प्रार्थना करता है, उसको कहते हैं रव। रव मतलब शब्द, संस्कृत का शब्द है रव। रव का अर्थ होता है शब्द। जो व्यक्ति आपको शब्द करता है, आप उस रव को पलट देते। यदि हम रव को यदि उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? वर। तो जो भगवान को पुकारता है, भगवान उसको उल्टा करके
रव को वर कर देते हैं और उसको वरदान दे देते हैं। यो यस्ते ददाति रवमस्य वरम ददाति योवा दमम वहति योवा मदम वहति तस्य दमम विधस्य। जो व्यक्ति रावण है, कुंभकर्ण है, बाणासुर जैसे लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया भगवान शिव जी के सामने, भगवान शिव ने उनका सबका जो अहंकार था नष्ट किया। योवा मदम वहति, जो व्यक्ति आपके सामने मदमस्त होकर के अपना अहंकार प्रकट करता है तो आप मद को फिर से उल्टा कर देते हो। मद में दो शब्द हैं, म द, उसको फिर से उलट दीजिए, द म दमम विधत्सि, उसका दमन कर देते हैं आप। आपका ऐसा स्वभाव है महाराज, जो दो अक्षर वाले शब्द हैं उनको पलट करके आप उसका वरदान, उसका परिणाम देते हो उसको। तो किन्नाम नमः न मनः करोसी, यदि आपकी यही आदत है, यही स्वभाव है, तो मैं जब आपको नमः कहता हूं उसको आप उल्टा क्यों नहीं करते? नमः को यदि हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा मनः। मना मतलब आप मेरी तरफ अपना चित्त दिखाइए, मेरी ऊपर कृपा करिए। वहां तो आप उलट देते हो शब्दों को। जब मैं नमः कहता हूं तो उसको आप मनः क्यों नहीं करते हो? वहां भी आप मनः करके मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, कृपा दृष्टि डालिए। ऐसा भगवान का चरित्र, भगवान का स्वभाव है। बड़ी कृपालु, बड़े कृपालु होते भगवान। एक बार भी मनुष्य उनकी तरफ जाना चाहे मात्र, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि जो जीव शक्रदेव, सकृत का अर्थ होता है एक बार, शक्रदेव प्रपन्नाय, शरण में जाकर के उनसे कहता है भगवान मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो जब वो कहता है कि मैं आपका हूं, मुझे शरण में लीजिए, तो उसी समय भगवान जो है अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको अभय प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान की का ऐसा स्वभाव है। बस आवश्यकता है हमें भगवान की ओर एक कदम बढ़ाने की। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, भगवान हमारे सामने दो कदम बढ़ाने को तैयार हैं। हम तो उनको छोड़ सकते हैं, कभी वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने श्रीमद् भागवत में पूतना की कथा सुनी होगी। पूतना को भगवान ने, जब वो पूतना ने जहर पिलाना चाहा, भगवान ने उनके स्तनों को अपने मुख में लिया और पूतना आकाश में उड़ी। और आकाश में उड़ते समय पर वो बार बार कहती है मुंच मुंच, मतलब छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वभाव पकड़ने का है, मेरा स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। मैं पकड़ सकता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भगवान कभी हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उनका अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ऐसे ईश्वर की शरण में जाएं, अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को समझें। और ये सत्संग जो होता है हमको बार बार जागृत करने के लिए होता है। हम संसार के कार्यों से कुछ समय यहाँ बैठ करके अपने विषय में सोचेंगे कि हम संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो अधिक नहीं बोलूँगा, बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए पुनः एक बार महाराज श्री दशरथ दास जी के चरणों में प्रणाम। बस महाराज जी ऐसे ही कृपा करते रहिए। आप इस क्षेत्र में आप जैसे महात्मा जब तक के बैठे हैं तब तक के कोई धर्म की हानि नहीं हो सकती। आप धर्म के रक्षक हैं। साधु संत महात्मा जो है धर्म की रक्षा इसी प्रकार से करते हैं और आप सबको धर्म में लगाते हैं। इष्टम धर्मेण योजयेत। किसी भी व्यक्ति का यदि आप कल्याण चाहते हो उसको धर्म में लगा दो, उसका कल्याण ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। आपके माध्यम से इतने सारे लोग बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने इतने सारे लोगों को आस्तिक बनाया, इनके मन में भगवान की भक्ति का संचार किया, धर्म से जोड़ा है। इसलिए पुनः एक बार आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत स्नेही आशीर्वाद के पात्र श्री शास्त्री रावल जी का, योगेश भाई रावल, बहुत याद करते रहते हैं हमको। तो ऐसा जब ऐसे ऐसे शिष्य मिलते हैं ना
तो हाँ, हमारा हृदय गदगद हो जाता है। चलो ठीक है, ये बैठे हुए आपको मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे कम से कम सैकड़ों शिष्य होंगे। वो ऐसी कथाओं में जहां तहां पूरे भारतवर्ष में बहुत सी जगहों पर लोगों को कथा सुनाते हैं। मैंने आज तक किसी को कथा नहीं सुनाई। आश्चर्य की बात है, मैं कभी व्यासासन पर बैठ करके मैंने कथा नहीं की आज तक कभी। लेकिन मुझे इस बात का गौरव होता है कि हमारे पास में, हमारे सानिध्य में रहते हुए हमारे बहुत से छात्र आज भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके अनेक कथाओं के द्वारा, कोई श्रीमद् भागवत है तो देवी भागवत है, शिव पुराण है और अन्य जो सत्संग है, उनके द्वारा जो है वे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो शास्त्री श्री रावल भाई जी को, हमारे योगेश भाई को हमारी ओर से खूब खूब आशीर्वाद। आपकी खूब यशोवृद्धि हो, आप दीर्घायु हों और आपकी गुरु भक्ति निष्ठा ऐसी बनी रहे। हमें मत भूल जाना कभी, ऐसे ही याद करते रहना कभी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।